दौरान ड्राइव हेलमेट जरूरी है। ब्रेक लगाई है उसके लिए उतारा हुआ है। मैं आपको काफी देर से देख रहा हूँ, आप यहाँ पे खड़े हैं, ना उन्होंने पहना ना आपने पहना हुआ है। हम आए आपने पहन लिया। ये क्या किया आपने? इसकी खराब हुई है, चल ही नहीं रही, पाँव लगा के आ रहे हैं, ये स्टार्ट नहीं हो रही। ये देखें कि किस तरह से बाइक को किस तरह से स्टार्ट किया जा रहा है और वो नहीं काम कर रही। आप इस बाइक पे क्या करेंगे यार? ये वैसे जाती है। सर आपने बेल्ट नहीं लगाई, भी सिटी ट्रैफिक पुलिस के आप एहलकार हैं और इस वक्त कितना सख्त क्रैकडाउन चल रहा है। अब इनका चलान होगा, इनका चलान भी होगा इंशाल्लाह। गाड़ी का नंबर भी देर में रख ले, ये भी आपको दिखाऊंगा। 99% मैंने हमेशा लगी देखी, इसने गलती की है, लेकिन यही गलती की सजा आवाम को भी तो देती है ना। ऐसे अभी मेरा चालान हुआ था, वो मैं 10 दिन में जमा नहीं करा सका, वो डबल हो गया। दौरान ड्राइव हेलमेट जरूरी है। सर वो ब्रेक लगाई है उसके लिए उतारा हुआ है। मैं आपको काफी देर से देख रहा हूँ, आप यहाँ पे खड़े हैं, ना उन्होंने पहना ना आपने पहना हुआ है। हम आए आपने पहन लिया। अब आपका चलान करवाएं। आम शहरी का हो रहा है तो डॉल्फिन वालों का भी होना चाहिए। नहीं, सबके लिए रूल क्या है, ख्याल जैसा ये है? बोल जब हेलमेट है तो उसको पहन लें। हम वैसे पाकिस्तानी, क्या इसमें कोई मतलब कि मजा आता है कि जब बगैर हेलमेट के चलाते हैं? नहीं, क्योंकि आपके पास तो पड़ा हुआ है। हम पहनते हैं यार। अच्छा। तो ये साइड पे खड़े थे, मैंने देखा ना, उन्होंने पहना, देखिए उन्होंने भी पहन लिया। उन्होंने भी पहन लिया, आप भी पहन लें। कहते तो एक अच्छी मिसाल सेट करते हुए चलान करवा दें हैं? यार आप हमारी देखें फोर्सेज हैं, आप लोग हेलमेट ना पहनेंगे क्योंकि आप तो ऑन व्हील ही होते हैं। अब बन गई है थोड़ा बन। नहीं नहीं, आप ये पहन के आप चलाएं, ठीक है? हाँ। मसला देखे हमारा बहुत आप भी नहीं हेलमेट पहन रहे थे। हाँ जी, ये देखिए, ये भी दिखाएं। क्या चीज? इधर आए जी, क्या दिखाएं? क्या हुआ है? ये क्या किया आपने? इसकी खराब हुई है, सर ये चल ही नहीं रही, चल ही नहीं रही। नहीं चल। तो ये आप लोगों को तो बड़ी अच्छी हालत में ये बाइक लेके दी थी, कालबन 3 साल हुए हैं, 2-3 साल हुए हैं ना कोर्स को बने। 2016 से लेके और 2025 आ गए, अब 26 तो आने वाले। इनकी को वो नहीं मेंटेनेंस नहीं की जाती मेंटेनेंस वगैरह सर होती है, लेकिन वो क्या करें आपके? तो वो मेरे ख्याल है कि आप ये तार से स्टार्ट कर रहे ये हैं। तार से स्टार्ट हो रही है ना। ये देखें यार, वैसे ये गलत है यार। ये फोर्सेज जो है दिन रात जो अब है ये पैर लगा के आ रहे हैं, अब पैर लगा के आए हैं, पाँव लगा के आ रहे हैं। तो यही ये स्टार्ट नहीं हो रही। नहीं कैसे? start। जरा मेरे सामने करें ना, जरा लगाएं जरा। नहीं नहीं, ये अच्छी चीज है। ये चीज ये है कि देखेंगे इनको जब तक अच्छी बाइक नहीं देंगे तो कैसे है? ये पिछले साल कह रहे थे वो एसपी इसकी कह रहे थे कि अभी चेंज करने लगे, ये चेंज ही नहीं हुई अभी तक। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तो भाई ये अब आप इस वक्त वैसे ड्यूटी पे है ना? सर ड्यूटी पे है, आपने मतलब बतौर क्राइम फाइटर आप इस वक्त रोड पे मौजूद है ना? बात है। अब वो आप इस बाइक पे क्या करेंगे यार? ये वैसे जाती है। मैं वैसे जो भी इस वक्त जो है डॉल्फिन के मामला देख रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि यार ये देखें कि आप ये एसपी डॉल्फिन साहब ये देखें कि इधर आए, करीब आए राना साहब, ये देखें कि किस तरह से बाइक को इस तरह से स्टार्ट किया जा रहा है और वो नहीं काम कर रही। अब ये इन लोगों के पास अच्छी बाइक्स नहीं होंगी तो ये किस तरह से जो है वो स्ट्रीट क्राइम को रोकेंगे, किस तरह से वहाँ पे जाएंगे? और एक चीज़ है कि ये ना जो है उसको पाँव लगा के लेके आ रहे थे, ऐसी है जी? सर ऐसी है? ऐसे ही है सर। अच्छा, इस वजह से आपने हेलमेट उतारा हुआ था? हमने तो आपको इसलिए देखा, हमने कहा हेलमेट रखा हुआ फिर भी नहीं पहना हुआ था। सर ये हेलमेट तो पहनते हैं, ये दरअसल ना वो अब ये धक्का लगा के ना वैसे पसीने आ गए थे। क्या खराब हुई भी है ये सर मशीन आपको पता है नहीं? अभी आज कब से आप ये हो जाती है सर, वैसे भी मेंटेनेंस वगैरह हो रही है, लेकिन वो अब ये मतलब कि धक्के से स्टार्ट हो जाती है? नहीं सर, धक्के से भी नहीं हो रही, अब वो काल पीछे देनी पड़ेगी। धक्के से भी स्टार्ट नहीं हो रही? हाँ, वो काल पीछे देनी पड़ेगी, फिर उसके बाद में कोई आप इसको इसी तरह लेके फिर रहे हैं कि दूसरी बाइक नहीं, वो इसको धक्का हमारी लगा रही है? पॉइंट है ना, वहाँ पे हमने रोक के काल देनी होती है। अच्छा सही, तो अब इसको आप वहाँ पे लेके जा रहे वहाँ हैं? पे लेके जा रहे हैं। बस दरख्वास्त ये है कि हेलमेट पहन लिया करें। देखें आम शहरी ने पहना हुआ है, लोगों को लगता है कि पता नहीं वर्दी वालों को छूट है। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तो और आपने भी जनाब हेलमेट तुसी पाना है, तुसी भावें लत लो तो भावें तुसी हथ खिंचो। मुझे एक बात बताएं कि ये तो बड़ी जो है जदीद जो है बाइक थी, इनके साथ हुआ क्या है? इनकी क्या आप लोग मेंटेनेंस नहीं रख सके? डिपार्टमेंट ही मेंटेनेंस करवाता रहा, क्या हुआ है? वरना हालांकि 4-5-7 साल इस तरह की बाइक को कुछ भी नहीं कहता, मतलब कि अगर मेंटेन किया जाए। वजह क्या, जैसे वो भाई भी बता रहे हैं कि शायद मेंटेन नहीं थी या मेंटेनेंस तो हो रही है, ये नहीं कह सकते कि मेंटेनेंस नहीं है। एक मशीनरी है ना, वो मुसलसल चलेगी, खराब तो होगी ना। नहीं, जैसे एक आम बाइक जो है उसका 15 दिन बाद, 20 दिन बाद या महीने बाद इसका ऑयल भी चेंज, सारा कुछ हो रहा है। जो सरकारी काम है ना महकमे का, मशीनरी का, वो सारा कुछ हो रहा है। एक बाइक को रेस्ट नहीं मिल रही ना, तो उसने मुसलसल चलना, इंजन तो खराब होना ही होना है ना। एक कैमरा अगर इसको 8 घंटे चला रहे हैं तो ये अच्छी लाइफ देगा। अगर ये 24 घंटे ही चल रहा है मुसलसल
तो इसको आएगा ना, मेंटेनेंस इसकी सारा कुछ मैंने है। वैसे माजरत ये नहीं देखा कि आप उसको जो है पाउंड लगा के लेके आ रहे हैं, वरना शायद पर मैं आपसे हूँ बात ही नहीं की करता। करना यार। लेकिन बताइए हेलमेट वालो तुझे सारे भराओ पहले दूरों ही क्या छाड़ते वर्दी वाले हेलमेट नहीं ना पहनते, तो लोगों को लगता है कि पता नहीं इन्हें छूट है। हमने यही दिखाना है कि भाई वर्दी वाला है वो ज्यादा कानून पे जो है वो नहीं वो आपकी बात अमल दरामद ठीक है, करवा रहा लेकिन मसला थोड़ा कुछ और था इसलिए हेलमेट पहना हुआ था। बस ठीक है आप मेहरबानी थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने बेल्ट नहीं लगाई हुई, सिटी ट्रैफिक पुलिस के आप एहलकार हैं और इस वक्त कितना सख्त क्रैकडाउन चल रहा है इसमें, ठीक है, क्या ख्याल है सर इन्हें क्या लगवा लें लगा लें क्या इसको इनके खिलाफ? बल्कि मैं कहता हूँ कि इनको जो है एक अच्छी मिसाल सेट करते हुए इनको जो है वो आप चलान करें सर। इनका होना भी चाहिए इस लिहाज से। ये देखें कि आप सिटी ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी में बैठे हुए हैं, भजन आपने बेल्ट क्यों नहीं लगाई? वैसे आपके साथ देखें अफसरान भी बैठे हुए हैं सर, इन्हें वैसे एक अच्छी मिसाल सेट करते हुए चलान ही कर दें। आप बेफिक्र रहें, पूरे होंगे। हाँ जी, आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह जरूर कर काइंडली अगर एक अच्छी मिसाल सेट कर देंगे, आम आवाम को पता होना चाहिए कि नहीं, जो है कोई फोर्स का भी बंदा। जो चीज हम कहते हैं ना, अगर हम नहीं कर सकते तो ये तो हमारे नबी का फरमान अब इनका है। चलान होगा? इनका चलान भी होगा इंशाल्लाह, गाड़ी का नंबर भी देन में रख ले, ये भी आपको दिखाऊंगा। अच्छा, उसकी वजह पता है क्या बात है? सारा दिन हम लोग जिन चीजों पे अमल करवा रहे हैं ना, अगर वो खुद नहीं करेंगे तो मसला ये बहुत अच्छी बात की आपने, वो फिर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ऐसी। अब इनका और चलान अभी होगा अभी कि मेरे ख्याल में 99% मैंने हमेशा लगी, देखिए इसने गलती की है, लेकिन यही गलती की सजा हम आवाम को भी तो देती है ना। ऐसे सर यही निशानदेही सिर्फ कर रहे हैं कि जब वर्दी वाले कानून पर अमल पैरा होते हैं तो आम आवाम को पता होता है कि मैंने करना है, करना है ठीक है। तो अभी इनका भी चलान होगा या बाद में होगा? ये जरूरी है और इनका चलान लाजमी होगा इंशाल्लाह, आपको मैं दिखा भी दूंगा। और आपने भिजवाना है? उसमें फेक कोई नहीं होगा। जी। उसकी वजह ये कि फेक तो तब होना अगर हमने कार्रवाई नहीं करनी। बिल्कुल ऐसी है, अगर हमने कार्रवाई करनी है तो हम लोग इसके ऊपर एक्शन जब अपने पे नहीं लेंगे तो आगे क्या करना है। बिल्कुल ऐसी है। डीएसपी साहब आपका इसमें ग्रामी क्या है जी? उमेर नाम। जी उमैर भाई, ये आपने एक अच्छी बात की है। डीएसपी साहब कह रहे हैं कि अगर मेरा भी आप देखें, जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको बताएं। सर, ये बहुत positive जो चीज़ है। हमारी तरफ से आता है उसको भी बताया करें। सर ये बहुत पॉजिटिव और ये पॉजिटिव फीडबैक ही आगे जाना बिल्कुल ऐसी चाहिए। मसला इसने उसने नहीं, सबके लिए। बिल्कुल ऐसी है। मतलब कि अगर कोई सबके वर्दी लिए। पहन के भी कर रहा है तो गलत है तो गलत है। इसी चीज के ऊपर तो हम लोगों ने FIR देनी शुरू की थी। जो वन वे की वायलेशन मुलाजिम भी अगर करता था जी ना, जी, तो उसकी यही वजह थी बिल्कुल कि है। अगर बाकियों को करना है ना, थोड़ी सजा है उसके लिए बड़ी हो। अब इसके लिए एक तो ये हो गया ना, चलान की आप बात कर रहे हैं, एक जो दूसरी डिपार्टमेंटल है ना, वो इंशाल्लाह मैं करवाऊंगा। आपने भाईजान आइंदा क्योंकि देखें, आपको आना चाहिए और आपको ये आगे कहना चाहिए कि सर वेरी गुड आपने पहले। सर ग्रेट, मुझे बड़ा अच्छा लगा, ठीक खुदा की है, कसम मुझे बड़ा अच्छा आपको लगा ये कहना चाहिए कि सर वेरी गुड। सर, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये जो आपने ये बात आप की है ना कि देखें ना, हमारे शीशे हैं, जी जी हमारे शीशे प्लेन है, जी, बिल्कुल ऐसे ही है, हम लोगों की जो नंबर प्लेट्स है ना, ये आगे पीछे क्लियर है। बिल्कुल ऐसी है। और हम लोग अपने डिपार्टमेंट की चीज़ों को ज़्यादा चेक करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसमें कोई नंबर प्लेट किसी की ख़राब लगी हो। तो इन चीज़ों पे अगर हमने करना है ना, तो सबसे पहले जिसके ऊपर हमने बैठना है ना, वो ठीक होनी चाहिए। डीएसपी साहब इस पे आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे, नहीं, क्योंकि इस वक्त पूरे लाहौर हाँ। में मैं अभी विजिट करके आया हूँ। हाँ। सिटी ट्रैफिक पुलिस के तमाम व्हीकल्स पे नंबर प्लेट भी लगी है, बेल्ट भी पहन रहे उनकी हैं। चेकिंग अभी ये भी हो रामपुर रही में इसलिए निशानदेही के लिए आया और आपने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया। उनकी चेकिंग भी हो रही है और सीटीओ साहब की तरफ से उनकी खुफिया मॉनिटरिंग भी हो रही है कि अगर किसी की प्राइवेट मोटरसाइकिल पे भी है ना, नंबर प्लेट का कोई इशू आ रहा जी है, जी, तो अब हमारे किसी भी बंदे के लिए उसमें बचने का कोई रास्ता नहीं है। खुफिया टीमें डिपार्टमेंट की उन चीजों को तलाश अपने कर लोगों रही की। देखिए, आपके लिए फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा। बिल्कुल जो ऐसे। हमारी अपनी विजिलेंस टीम है ना, जी जी, वो तो वहाँ से निकाल के उन बंदों को पकड़ के, और उनकी पेशियां भी पड़ी हैं, उनको सजा भी मिली, सिर्फ इसलिए कि हम तब तक नहीं कर सकते इस मुहिम को कामयाब जब तक हम खुद ना बिल्कुल करें। ऐसी है, बिल्कुल तो ऐसी ये चीजें हैं और इसके ऊपर इंशाल्लाह हम जरूर है। ये अब इनका चलान होगा ना? आप बेफिक्र रहें, मैं अपने वर्ड्स को ऑन करता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये देखें जी, ये एक सिटी ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी थी, डीएसपी साहब बैठे हुए थे और इसमें जो है वो सीट बेल्ट नहीं लगी हुई थी। अच्छी चीज़ ये थी कि डीएसपी साहब जो गाड़ी में बैठे थे, उन्होंने कहा कि अगर मेरे ड्राइवर ने भी अगर बेल्ट नहीं पहनी तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, इनको चलान भी होना चाहिए और महकमाना कार्रवाई भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर दिन भर हम आवाम को यही सिखा रहे हैं कि आपने ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करनी है, आपने हेलमेट पहनना है, आपने सीट बेल्ट लगानी है, और अगर हमारे व्हीकल्स में एक शख्स सिटी ट्रैफिक पुलिस की वर्दी पहन के कवानीन को जो है वो फॉलो नहीं कर रहा, उनकी पासदारी नहीं कर रहा, तो फिर क्या फ़ायदा है? तो एक अच्छी चीज़ है, जो अच्छे रवैये हैं उनको जो है अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्हें जो है जो उन्हें सपोर्ट भी करना चाहिए। हमने जब ये सिलसिला शुरू किया तो हमने इस पे जो है अरबाब इख्तियार की और सिटी ट्रैफिक पुलिस की निशानदेही दिलवाने की उनकी कोशिश की कि अगर आम आवाम के लिए ट्रैफिक कवानीन ज़रूरी है तो आपके लिए भी ज़रूरी है। और मुझे खुशी हो रही है कि हमने जो मसला जिस चीज़ की निशानदेही की, उस मसले पे जो है काम हुआ। हमने यहाँ पे एक लिफ्टर दिखाया था जिसकी नंबर प्लेट नहीं थी। इस वक्त मैं पूरे लाहौर में फिर के आया हूँ, तकरीबन हर लिफ्टर की नंबर प्लेट लगी हुई है।
तो ये अच्छी चीज़ है कि जो लोग आपको कवानीन की पासदारी सिखा रहे हैं पहले वो खुद भी करें। अब देखें कि अगर एक शख्स आपको आपके शीशे काले होने पे रोक रहा है और उसकी गाड़ी के भी शीशे काले हैं तो आप कहेंगे कि यार मुझे इसने रोक लिया और खुद ये वही कर रहा है। या अगर आपको हेलमेट ना होने पे रोक रहा है और खुद भी हेलमेट नहीं पहन रहा तो आप कहेंगे कि ये क्या ज्यादती है। तो बहरहाल अच्छी चीज़ ये है कि सिटी ट्रैफिक पुलिस अपने डिपार्टमेंट को भी जो है वो सुधार रही है, हर शख्स के हवाले से जो है कोशिश कर रही है कि वो वायलेशन ना करे, बल्कि खुफिया टीमें भी छोड़ी हुई हैं जो ये चेक करिए कि सिटी ट्रैफिक पुलिस के अपने अहबाब तो इस तरह की किसी हरकत में मुलविस तो नहीं है। तो ये एक चीज़ थी, हम रोड पे मौजूद थे, हमें नजर आई, हमने निशानदेही की तो डीएसपी साहब ने हमें भी अप्रिशिएट किया और हम डीएसपी साहब को भी अप्रिशिएट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, आप खैरियत से? सर ये लिफ्टर है, ये चलान कर रहे हैं आप? सर मैं देख रहा था कि आप लोगों की अपनी नंबर प्लेट नहीं लगी हुई। हाँ जी, आप लोगों की अपनी नंबर प्लेट नहीं लगी हुई। एक सेकंड आते हैं, 2 मिनट जरा आपसे बात करना चाहते हैं। जी जी आ जाए प्लीज प्लीज। सर कैसे हैं आप, खैरियत से? सर ये लिफ्टर है जी, सिटी ट्रैफिक पुलिस का चलान कर रहे हैं, मेरे ख्याल आप ये गाड़ी को शायद ये वायलेशन कर रही है। तो सर मैं देख रहा था कि यहाँ पे इस वक्त जो है बड़े सख्त अहकामात हैं आईजी साहब के, सीटीओ साहब के, कि कोई भी ऑन व्हील या ऑन रोड जो व्हीकल होगा उसकी नंबर प्लेट जो है वो लगी होनी चाहिए। तो मैं देख रहा था आप लोगों के अपने लिफ्टर की नंबर प्लेट नहीं लगी हुई। हाँ जी, लगी हुई है? नहीं लगी नहीं, अभी वो हट गई है, रखी हुई क्या है। हुआ है? इधर लगी हुई थी ऊपर ना, ये 22 अभी तो नहीं नंबर नजर आ रही। नंबर होता है ये। अच्छा। 22 नंबर ये जो लिखा हुआ है ना ये मिट गया। हाँ, ये 22 नंबर जो लिफ्टर है ना ये नंबर लिखा। नहीं मैं अभी पीछे कोई 25 लिफ्टर देख के आया हूँ। जी जी। हर लिफ्टर की नंबर प्लेट लगी हुई है, आगे भी लगी हुई है, पीछे भी लगी हुई है। और मैंने इस हवाले से पूछा तो उन्होंने बताया कि जब भी कोई लिफ्टर चलान करता है तो शायद चलान के ऊपर अपना लिफ्टर का जो नंबर है वो भी मेंशन करता है, ऐसे ही है ना? तो मैं अभी ये देखा, मैं बड़ा हैरान हुआ कि एक तरफ आप लोगों को वायलेशन पे चलान कर रहे हैं, जो कोई जो है रोड पे गलत पार करके जा रहा है, हट गई है, मिस्टेक है, ये आपकी गलती है ना, मतलब कि ये लगी होनी चाहिए थी। एक तरफ आप लोगों को चलान कर रहे हैं और आप वहाँ पे अगर आपकी नंबर प्लेट नहीं लगी तो कितनी बुरी बात है। तो अभी आप इसको चलान करेंगे ताकि ये एक अच्छी मिसाल सेट होनी चाहिए कि अगर ट्रैफिक पुलिस के डिपार्टमेंट से भी कोई गलती हो रही है तो उसका भी कोई माफी नहीं है, ताकि एक अच्छा पैगाम जाए लोगों को। क्या ख्याल है? अब हम कर नहीं सकते, हमारे पास सिर्फ बुक लिफ्टर की है। क्या होता है? लिफ्टर की बुक है, बाकी इंशाल्लाह कर लेंगे, ये सुबह लगवा आप लेंगे। मतलब कि ये वैसे जो दूसरे चलान नहीं कर सकते, हम जो फिर हेलमेट नहीं पहना हुआ या जो नंबर प्लेट नहीं लगी। लिफ्टर का कर लेकिन ये कितनी अजीब चीज है, आप मतलब कि क्या आपको गलती हुई अभी है। आज ही टूटी है या मतलब कैसे? तो परसों टूटी है। परसों टूटी है? इतनी ऊपर से वैसे टूट कैसे गई, मैं तो ये हैरान हूँ। इसकी कहाँ पे, यहाँ पे लगी होती हाँ, है? यहाँ पे लगी होती है। यहाँ पे लगी होती है। हाँ। अभी आपकी अगली और पिछली एक साथ ही टूटी? हाँ, दरख्त के साथ लगी है, वो गिर गई है। और अगली कहाँ पे लगी होती है? अगली भी आइएगा, एक मिनट आइएगा जरा। अच्छा, अगली मेरे ख्याल यहाँ पे लगी होती है ना, अगली यहाँ पे लगी होती है, यहाँ पे। तो ये कैसे टूट गई? सर ये पहले से ही नहीं। हाँ जी, पहले से ही नहीं है। नहीं है? मतलब ये कितनी अजीब बात है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये रजिस्टर्ड नहीं होगा, ये रजिस्टर्ड होगा, इसकी नंबर प्लेट होती है ना। जी होती है। और कोई भी अगर गाड़ी है वो अगर ऑन रोड है तो उसकी नंबर प्लेट लगी होनी चाहिए। क्या ख्याल है? जी बिल्कुल। ये देखें, ये गलत चीज़ है ना। एक तरफ सिटी ट्रैफिक पुलिस एक अच्छी चीज़ है, अवेयरनेस पे काम कर रही है, अवामुन्नास को चलान भी हो रहे हैं, हेलमेट नहीं पहने हुए, नंबर प्लेट नहीं है या कोई भी मामला है, जी। तो वहीं पे अगर जो लिफ्टर आपका चलान कर रहा है, मतलब कि ये जो गाड़ी वाला है जिसको अभी आप मेरे ख्याल है कि अभी इनको मेरे ख्याल है कि वायलेशन पे चलान करने लगे, जी। ये आगे कहेंगे आपकी अपनी नंबर प्लेट नहीं लगी, तो कितनी अजीब चीज़ है। जी बिल्कुल। क्या ख्याल है? जी बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि एक अच्छी मिसाल सेट करते हुए इसका चलान करवाएं ना, ताकि एक अच्छा एक मिसाल तो सेट हो, क्योंकि इस वक्त तो किसी को भी कोई छूट तो नहीं है, ऐसी है ना, नो टॉलरेंस पॉलिसी है। तो मेरा ख्याल है कि अच्छी एक मिसाल सेट तो होनी चाहिए कि अगर सिटी ट्रैफिक पुलिस के जो है किसी व्हीकल पे अगर नंबर प्लेट नहीं है तो उसको भी जो है वायलेशन पे चलान तो होना चाहिए। हमारे पास बुक सिर्फ लिफ्टर की है। यहाँ पे कोई और दीगर कोई यहाँ पे इंस्पेक्टर आपके साथ मौजूद तो थे? उनके पास भी लिफ्टर की बुक ही होती है। लिफ्टर की बुक है। अच्छा, मैं एक चीज़ देख रहा था कि आज मैं चूंकि काफ़ी लाहौर में लिफ्टर देखे और बड़ी अच्छी चीज़ थी कि तकरीबन 90% से ज़्यादा लिफ्टर जो थे उनकी अगली और पिछली नंबर प्लेट लगी हुई थी। ये मुझे एक अभी तक वाहिद मिला जो मुझे लगा कि यहाँ पे जो है निशानदेही के लिए हमारा कोई इनसे मसला या लड़ाई तो नहीं है, इनको भी इस हवाले से ये खुद बता रहे हैं कि गलती हुई है आप लोगों से, ऐसे ही है ना, ये लगी होनी चाहिए थी। क्या ख्याल है? ये लगी होनी चाहिए थी ना। तो हम आए तो हमने सोचा कि एक तो डिपार्टमेंट को भी इस हवाले से दिखाया जाए और इन्हें भी बताया जाए कि जब आप लोगों को जो है कानून पे पासदारी सिखा रहे हैं, अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं, तो आपके अपने व्हीकल्स भी जो हैं उन पे भी इसी तरह से जो है नंबर प्लेट लगी होनी चाहिए। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि मैं देख रहा था कि जो ये लिफ्टर चलान करता है ये कैश चलान करता है? नहीं, ये QR कोड भी है और
अच्छा QR कोड मतलब कि ऐप भी होता है। हाँ, ऐप अच्छा मैं देख रहा था कि शायद वो इसका कैश में चलान भी होता है। नहीं कैश पे नहीं करते, ये ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन QR कोड या स्कैनर इस पे मतलब कि वो आप स्कैन करके पे कर देते हैं। अच्छा ये मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि ये आप लोगों की अपनी नंबर प्लेट नहीं है और आप लोग ये ऐसा तो नहीं कि आज ही ऑन रोड आया, कब से ऑन रोड होगा जी। और ये कितने अरसे से नहीं है? नहीं ये परसों से नहीं है, परसों से पिछली जो है ना वो परसों से टूटी है। अगली तो कभी लगी ही नहीं, अगली तो क्योंकि टूट ही नहीं सकती, यहाँ पे तो इतनी बेहतरीन सेफ्टी है। मुझे कोई 20 डेज हुए मेरा ट्रांसफर हुआ है, इस पे मुझे नहीं पता, ये पिछली मेरे पास टूटी। वैसे ही जब से ये क्रैकडाउन चल रहा है तो आपने अपनी नहीं चीजें पूरी की कि यार ये खुद भी बनवाने दी हुई है, बनवाने आज दी है। अच्छा कल मिलेगी, बनवाने आज दी है। अच्छा आज बनवाने दे दी है, मतलब कि सुबह आपसे ही टूटी है ये? हाँ, मुझसे नंबर प्लेट आपसे ही हाँ, टूटी है? हाँ। अगली वाली पहले से नहीं लगी हुई थी, अभी तो ये देखें दोनों ही लगी हुई। और हम तो एक अच्छी मिसाल सेट करना चाह रहे थे कि सिटी ट्रैफिक पुलिस अगर अपने व्हीकल को भी जो है चलान करता तो उससे एक मिसाल बड़ी अच्छी सेट होती कि अगर सिटी ट्रैफिक पुलिस का अपना व्हीकल भी है वो भी रोड पे वायलेशन कर रहा है तो उसको भी चलाना है, लोग उससे अच्छा सबक सीखते। सर जी तमिल क्या ख्याल है? तमिल हो जाती है, ये मेरा ख्याल है कि आपको लगवानी चाहिए। क्या ख्याल है इंशाल्लाह कि आप इससे रोज को 5-7 गाड़ियों को तो चलान करते होंगे? इंशाल्लाह लगवाएंगे, वो देखेंगे कहेंगे कि इसकी अपनी नंबर प्लेट नहीं है तो कितना है कि अजीब इंप्रेशन जाएगा। लगवाएंगे। हम तो वैसे एक चलान कराना चाह रहे थे लेकिन अब आप बता रहे हैं कि आपके पास वो है ही नहीं, अथॉरिटी नहीं है। बहरहाल ये हम इस वक्त PIA रोड है और PIA रोड पे जो है ये जो है वो खड़ा हुआ है एक जो है लिफ्टर, ये देखें सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर। और मैं चाहूँगा एक बार घुमा के दिखा दें कि पूरे जो है लिफ्टर पे नंबर प्लेट नहीं लगी। एक जो है ये वापडा टाउन जोन का है, एक यहाँ पे नंबर प्लेट लगी होती है इस जगह पे फ्रंट पे, और एक जो है नंबर प्लेट जो है यहाँ पे लगी होती है। वो बता रहे हैं कि जो ये वाला नंबर प्लेट है ये कुछ दिन पहले कोई दरख्त लगा और वहाँ से जो है वो टूट गई। अगली उन्होंने बताया, अगली का कुछ और बता रहे थे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारी टीम इस हवाले से कुछ अरसे से देख रही थी तो ये अरसा दराज से बगैर जो है नंबर प्लेट के ही घूम रहा है। तो एक चीज़ है कि जब कवानीन है और ये जो है फैसला कर लिया गया कि रोड पे किसी भी शख्स को वायलेशन की इजाज़त नहीं है, उसकी नंबर प्लेट लगी होनी चाहिए, उसने हेलमेट पहना हो और अगर वो गाड़ी में है तो उसकी नंबर प्लेट हो, उसने जो है वो बेल्ट पहनी हो और उसके जो है वो ग्लासेस जो हैं वो टिंट ना हो, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये ओवरऑल कोई सरकारी गाड़ी हो, कोई सरकारी व्हीकल हो तो आपको ओवरऑल ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि ऐसा ना हो कि कोई गाड़ी अगर आपको वायलेशन पे चलान कर रही है और आप जब जो गाड़ी चलान कर रही है उसको देखें तो वो 100 तरह की वायलेशन कर रही हो। तो ये कोई ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक निशानदेही के लिए और एक अवेयरनेस के लिए है कि इस हवाले से भी इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। सिटी ट्रैफिक पुलिस चूँकि एक जिम्मेदार डिपार्टमेंट है और ये जो है कानून की पासदारी के हवाले से लोगों को अवेयरनेस बांट रहा है, कानून पे इम्प्लीमेंट करवा रहा है, तो मेरा ख्याल है कि इस पे जो है अपने व्हीकल्स को भी देखने की जरूरत है। सर मैं कह रहा हूँ कि नंबर प्लेट नहीं है, सिर्फ इस हवाले से पूछने आए हैं कि क्या नंबर प्लेट अलाउ है या नहीं है, उसकी होती है या नहीं होती। बहरहाल वो बता रहे वो नहीं बात करना चाह रहे क्योंकि जाहिर सी बात है कि लिफ्टर की नंबर प्लेट नहीं है। रूल्स आए हैं उसमें सख्ती से हमें मना किया गया कि मैं सिर्फ लिफ्टर, मैं आपसे इंटरव्यू नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि लिफ्टर की नंबर प्लेट होती है या नहीं, लिफ्टर का नंबर प्लेट होती है या नहीं होती। बहरहाल वो नहीं बात करना चाह रहे। हम यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ दिखा रहे हैं कि जिस इदारे ने हमें जो है ट्रैफिक कवानीन सिखाने हैं उसके हवाले से अवेयर करना है और जिसने हमें जो है वायलेशन पे चलान करना है, अगर उसका अपना जो कोई व्हीकल है वो वायलेशन कर रहा है तो जो एक आम शहरी होगा वो क्या सोचेगा। तो बहरहाल हमने कुछ इस तरह के एक दो व्हीकल देखे जिसमें जो है वो नंबर प्लेट जो है इनके अपने व्हीकल की नहीं लगी हुई। हालांकि मैं इस हवाले से जब ये प्रोग्राम करने आया तो मैंने कुछ दोस्त साहब से पूछा तो उन्होंने बताया कि जब भी लिफ्टर चलान करता है तो लिफ्टर का जो अपना नंबर प्लेट होती है वो उसको मेंशन किया जाता है चलान के ऊपर। तो बहरहाल अब इनकी तो अपनी नंबर प्लेट नहीं है, ये पता नहीं चलान किस तरह से कर रहे होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी, खैरियत से? दुआएं मालिक का एहसान। कैसा चल रहा है जी रिक्शा? बस क्या करें, चलान के दौरों चलान का तो जोरों शोर बनाए इस गवर्नमेंट ने, पता नहीं ये क्या चाहते हैं हमसे। गरीब आदमी है, कमाते इतना नहीं है जितना ये गवर्नमेंट को दे देते हैं। आप खुद बताएं, रेंट पे मकान है, ठीक है, बच्चे हैं 5 कमाते हैं, एक पर्चा दे देते हैं, ये समझ नहीं आती है। 92 में पर्चा हुआ है हमारा। पर्चा हुआ? पर्चा हुआ है 92 अच्छा, में। आपको पर्चा भी हुआ? जी जी। कब? ये 92 में 1 माह पहले ये थोड़ा सा मैंने शुरू हुई है। जी जी। अच्छा। और मैं थोड़ा सा बुजुर्ग थे, उनको मैंने सवारी यार क्या बिगाड़ लिया, एक बंदा वो चला नहीं जाता, उसने मुझे कहा यार ये थोड़ा सा आगे करके उतारो। ये गुरबंसपुरे में ऑफिसर है, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने साइड पे खड़ा किया,
और मुझे कुछ मैंने उनसे कहा सर को, ये बुजुर्ग थे, मैंने इनको उतारा। यार क्या बुजुर्ग, एक उतार ही दिया मैंने, उनको क्या गलत किया है? आपका भी कोई बाप होगा, बड़ा भाई होगा यार, बुजुर्ग वो चल नहीं सकता, मैंने साइड पे करके मैं उनको बता रहा हूँ, वो मेरी बात ही नहीं मान रहे। साइड पे खड़ा किया जी, डॉक्यूमेंट दिखाए, मैंने कहा सर ये ID कार्ड है मेरा, मैं साथ में सदर कैंट में रहता हूँ। ये क्या है, सीधा है बिठाए, थाने ले चलो, गाजियाबाद थाने ले आए मुझे, वहाँ पे अंदर बैठ के मुझे पर्चा दे दिया है। ठीक है, सारी रात मैं अंदर रहा हूँ, मेरे बच्चे परेशान, मेरी वाइफ घर में सभी परेशान हो गए, सारी रात घर नहीं आया, राब्ता नहीं हुआ, राब्ता भी नहीं हुआ। अच्छा। जब राब्ता वो 3 बजे जाके उनको थानेदार था उसको कहा यार एक कॉल करवा दो प्लीज, मेरे पास बैलेंस नहीं था, उसने फोन करवाया, मैंने अपने भाई को फोन किया, वो थाने में आए, उसने कहा जी इतने पैसे दे दें छोड़ देंगे, वो आएंगे तो जो उनके अफसर पर्चा दे गए, वो ये सुबह जमानते होंगी। अच्छा, पहले पैसे मांगते रहे, जी पर्चा हो गया। पैसे मांगे जिन्होंने, ये पैसे दे 15,000 रुपया दें आप, छोड़ देते हैं बगैर वहीं पर्चे पे के? वहीं पे। अच्छा, मैं कहा थाने के अंदर आके वहीं पर 15,000 मुझे आप पहले बार बता देते, मैं कुछ नहीं, वो जी आएंगे सुबह बात करेंगे। अच्छा। यार सुबह बात करनी, सुबह भी वही बात होनी है जो रात को बात होगी। सुबह उठे हैं जी, उन्होंने भाई आए मेरे, उन्होंने कहा जी पैसे, मैंने कहा ये इतने पैसे मांग रहे हैं, वो उधारे किसी से लेकर आए, वो भी मजदूर आदमी है, उधारे लेकर आए 10,000 रुपया उन्होंने मुझे दिया। ये क्या कह रहे हैं बात, मैंने कहा ये बात है सारी, ये कह रहे हैं 10,000 रुपया दे जमान, वहीं पे हमारी कड़ियाँ खोल दी हैं, वहीं पे उन्होंने पैसे ले लिए हैं। ठीक है, छुट्टी चले जाएं आप, कोई जमानत कोई जमानत मुँह नहीं गया, क्या सिलसिला है यार, ये मतलब अच्छी कि बात आप वन वे पे आपको थाने लेके गए? वन में भी इतना नहीं है सर, यू टर्न लिया है बस, बुजुर्गों ने कहा कि थोड़ा सा आगे करे, क्या है यार, बंदा बूढ़ा आदमी है, नजर आपको भी आ रहा है, मैंने देखा थोड़ा सा आगे करे, उतार ये 10,000 रुपये का वो पे करें। कितने लोग थे आपके साथ हवालात में? हालात में तो काफी बच्चे थे, और इनकी जिनकी एज भी नहीं है, पर्चा उनका तो फ्यूचर खराब हो गया नहीं, परेशान होंगे बच्चे पर्चा, से? वो जाहिर बात, वो एक बच्चे तो अंदर ऐसे परेशानी, यार हमने किया क्या है, थोड़ा सा वन में तो है, तो सारे ऐसे लग रहा था जिन्होंने 302 की है सभी ने। देखिए, वन वे की खिलाफवर्जी तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये भी देख लेना ठीक चाहिए है, कि दैट शिट नहीं होनी चाहिए, हम कह रहे नहीं, लेकिन हमें सहूलतें भी तो दो ना यार, किसी अच्छा, वहाँ चीज पे की। बच्चों को लग रहा है कि हम पता नहीं क्या जुर्म कर रहे हैं। क्या जुर्म कर लिया मैं खुद परेशान हो गया, मैंने कहा यार एक रिक्शा है, वन में है, एक बुजुर्ग बंदा है, चला नहीं जा रहा उससे यार, उसने कहा पुत्र यहाँ पे उतार दो, अब वो बेटा कह रहे अब आपने देख लिया आपके सामने, मैं कौन सा 200 की स्पीड पे वन में आ रहा हूँ नॉर्मली, की खिलाफवर्जी तो नहीं करनी वो चाहिए। हमने ठीक है, मतलब कि आपकी नेकी आपको गले पड़ गई, मेरी नेकी मेरे गले पड़ गई, और फिर आप रात हवालात में भी रहे? रात हवालात में रहा हूँ, सुबह 12 बजे तक मेरी जमानतें हैं, 12 बजे आए बंदे, पैसे दिए हैं, अंदर ही कड़ियाँ लगानी, इन्होंने क्या हवालात में सारी रात बंद रखा है, सुबह यूं ही कड़ियाँ लगा के इधर ही बैठे हैं, वहीं पे जमानतें हुई हैं, हम चल के तो आ रहे हैं जी, बंदा जा रहा है, इसको 200-300 रुपया खर्चा देने, आपको बाइक पे लेके जाएगा वहाँ। अच्छा, टोटल कितना खर्चा हुआ? 14,000 रुपया, मुंह से कहना, कुछ भी नहीं किया, कमाया भी नहीं है यार, दिहाड़ी कितनी लग जाती है रिक्शे पे? दिहाड़ी पे मार के भी बंदा गया 2,000 कमा लेता है, 2,500 कमा लेगा। सही, आपको पता है इंड्राइव आपका ऊबर अपना? जी अपना नहीं है, रेंट पे है। वो कितना रेंट देते हैं? 500 रुपया 500 रेंट दे के जी। अपना फिर निकालना है। अपना है, बच्चों को, बच्चे, मेरा घर भी रेंट पे ही है, सही। मेरी टोटल लाइफ रेंट पे है, मैं कहता मैं कानून भी मैंने रेंट पे ही लिया है एक हिसाब का, ये आते हैं अपना काम करते हैं चले जाते हैं, कमाई नहीं हो, ये खुद देखना चाहिए यार। मरियम नवाज साहब को भी चाहिए कि अगर आप काम कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, हर बंदे का चलान पर्चे दे रहे हैं, इनको सहूलतें भी दें यार। अगर आप बंदा चलान, मुझे बताएं, आप ये खुद ही पीछे आपने लिबर्टी का तो सुना ही होगा, जी जी, या आपने खुद ही आपने पकड़ा है उनको, जी, क्या जी, सारी जाली लाइसेंस बना, ठीक है, जाली लाइसेंस बनवा रहे पैसे लेके हैं, ये गवर्नमेंट खुद कर रही है, हमें करने का क्या फायदा? गवर्नमेंट तो नहीं कर रही, वहाँ पे जो एक बंदा बैठा वो अपने गवर्नमेंट ही है ना, टच में तो गवर्नमेंट ही है साथ में, आप का नाजायज फायदा उठा रहा जी था। जी, मैंने यही सुना बात कि अभी है, वो इस वक्त उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, कार्रवाई भी हो रही होनी चाहिए यार। हम अगर कानून तोड़ते हैं ना, हमें सजा मिलती है, आप कानून है, आपको भी मिलनी चाहिए। आप एक बंदे को वन में ढक रहे हैं, आप खुद वन में जा रहे हैं। हाँ, ये मैंने देखा है कि ट्रैफिक पुलिस वाला खुद आप में जा- बगैर हेलमेट वाले को रोक रहे हैं, आपने खुद हेलमेट नहीं पहना हुआ, ये भी देखना चाहिए ना। आप ऑफिसर में बैज लगे हुए हैं, आपको, आप किसी के वो पेन के साथ आप उसको 1 सेकंड के साथ, ये पता नहीं क्या कर बैठा है 2 लाख यार। का चालान, एक दस्तखत अभी के साथ। 2,000 रुपया मेन पे ID कार्ड पे करवाएंगे तो 3,000 रुपए का। अच्छा, अब मैं 3,000 रुपया लेके सारी रात इसको, यार मैं पहले इस पे कमाऊंगा, मेरी जेब में 600 रुपया, मैं 2,000 रुपये पे कैसे कर दूं? और खुद वो लोग, उनके लिए कवानीन की पासदारी जरूरी भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, जो आपको चालान कर रहा है उसने खुद हेलमेट पहना नहीं पहना, नहीं वो पहना। मान ही नहीं रखता, वो गाड़ी पे बैठा है। उसकी बेल्ट नहीं लगी हुई, वन वे जा रहा है।
आप खुद मोबाइल पे, मैंने कई ऑफिसर देखे हैं मोबाइल पे, सामने अभी 92 आ रहे हैं, जा रहे हैं लोग, ये सामने मोबाइल लेकर बैठे हैं अपना। जब इनको कोई पोजीशन में थोड़ी सी कोई तबीयत में है कि एकदम आगे बाहर निकला है, उसको भी खड़ा कर लिया, उसको फिर बीच में चले जाते हैं इशारे के अंदर, वहाँ पे देखते हैं किसी ने पहना है किसी ने नहीं पहना, उसको बाहर निकालते हैं, आ जाए आप। अपना टारगेट पूरा, फिर आगे बैठ गए। सही कह रहे हैं। ये देखें नाज़रीन, ये आम आवाम है। ये भाई बता रहे हैं कि रिक्शा चलाते हैं और इन्हें जो है एक रात हवाला जो है वो रहना पड़ा, वन वे की खिलाफवर्जी कर रहे थे। वन वे की खिलाफवर्जी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये बता रहे हैं कि यार जो थाने ले जा के मेरा 15,000 रुपया लगवाया, मुझे मौके पे बताते मैं कुछ कर लेता, 5 बच्चे हैं, वो घर परेशान है, ना मैं फ़ोन कॉल कर पा रहा हूँ, और इसी तरह के मसाइल हैं। और वो बता रहे हैं कि जो लोग हमें कवानीन की पासदारी जो है सिखा रहे हैं, अगर वो खुद उसी वक्त वॉयलेशन कर रहे हो, मतलब कि आपको एक शख्स वन वे की खिलाफवर्जी पे रोक रहा है और वो आपके पीछे वन वे आके ही रोक रहा है, या वो खुद भी वन वे जा रहा है आपको चलान करने के बाद, तो आम शहरी कहेगा कि शायद मेरे पास वर्दी नहीं है इसलिए इसने मुझे रोक लिया है, मुझे जो है वो चलान भी कर दिया है, मेरे ऊपर पर्चा भी दे दिया है। खुद ये लोग जो है कवानीन की पासदारी नहीं करते। बहरहाल इसी तरह के मामला है। जो लोग इसी से रोजगार कमा रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, वो लोग बेचारे क्या करें। अभी मेरा चालान हुआ था, वो मैं 10 दिन में जमा नहीं करा सका, वो डबल हो गया। कितना चलान हुआ था आपको? मेरा 500 हुआ था, वो 1000 हो गया। अच्छा, मैं 500 नहीं दे सका तो वो 1000 हो गया। अब मैं 1000 कैसे करके दूं? रिक्शा मैं चलाता हूं, मैं भी रिक्शा चला रहा हूं। उसके बाद मैं जो है ना सुबह के टाइम पे ड्यूटी करता हूं, अपना यूनिवर्सिटी के बच्चियों को लेके जाता हूं बड़ी गाड़ी में। उसका मेरा 15,000 रुपये चालान किया इन्होंने, गाड़ी का। वो चालान आप देंगे या वो कंपनी नहीं, वाले देंगे? वो मेरी कंपनी तो देगी, लेकिन सर वो इनको ये तो चाहिए ना कि एक चीज़ डेली के आने जाने वाली है, रोजाना उसे वहाँ से गुजरना है। आप वायलेशन ना करें। आपकी क्या वायलेशन कुछ भी नहीं की सर। उन्होंने कहा कि जी आपका रूट परमिट का टाइम ओवर हो चुका है, तो जब ओवर हो गया तो आप उसको कम से कम एक वार्निंग तो दें। वार्निंग करने की बजाय आप उसको खड़ा करके उसी टाइम पे उसको जो है ना 15,000 पे करें। बच्चियाँ बीच में बैठी हुई हैं, बच्चियाँ लेट हो रही हैं, शाम का टाइम है, अंधेरा हो गया है। घर से मुझे बार बार फ़ोन आ रहे हैं बच्चों के कि जी आप कहाँ रह गए, बच्चियाँ हमारी कहाँ रह गई। मैं उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि सर हमारी प्रॉब्लम है, बच्चियाँ लेट हो चुकी हैं, तो आप हमें अभी जाने दें, वार्निंग दे दें। हमने रोज़ यहाँ से गुजरना है। अगर आपका जो 4 दिन 5 दिन आप टाइम दे रहे हैं उसमें आपका पैसे जमा ना हुए तो आप फिर हमें चालान कर दीजिएगा। उन्होंने कहा नहीं, हमने चालान अभी करना है वरना गाड़ी बंद करनी है। मैंने कहा आप गाड़ी बंद कर देंगे तो बच्चियाँ कैसे जाएंगी? कह रहे हैं कि जी आप गाड़ी दूसरी मंगवाएं। दूसरी गाड़ी को कंपनी से आने में 2-3 घंटे से कम नहीं लगने से, तो क्या मैं बच्चियों को 3 घंटे गाड़ी में बिठाए रखता? फिर तो क्या आपका एंड क्या हुआ? एंड ये हुआ कि मैंने 15,000 रुपये ऑनलाइन उनको जमा करवाए, तो फिर उन्होंने मेरी जान छोड़ी। ये मेरे पास उसका सबूत भी है, ये मोबाइल में। सही। मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ कि ये हुआ मेरे साथ। ये 4 तारीख को हुआ है सर, और समनाबाद मोड़ के ऊपर हुआ है ये। आप ये बताएं कि ये हक बनता है उनका कि ये मेरे को उसी टाइम पे एक किस्म का थ्रेट है सर ये। जी नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। अच्छी चीज़ ये थी कि जिन डीएसपी साहब को हमने इस चीज़ की निशानदेही की कि आपके ड्राइवर की सीट बेल्ट नहीं लगी हुई, उन्होंने बड़े अच्छे से हमसे बातचीत की और इस हवाले से हमें यकीन दहानी करवाई कि चूँकि हम लोगों को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर अगर चलान करते हैं और अगर हमारी खुद चीज़ें पूरी नहीं होंगी तो ये एक बड़ी अजीब चीज़ हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं अपने ड्राइवर का सीट बेल्ट का चलान जो है जमा करवाऊंगा, बल्कि इसको चलान भी होगा, इसको दर्ज भी करवाना पड़ेगा। अब से कुछ देर पहले वो जो चलान था वो हो चुका है उस शख्स को, और उसका जो सबूत उन्होंने हमें भिजवा दिया था, और वो मेरा ख्याल इस वक्त आप स्क्रीन पर चलता हुआ देख रहे होंगे। अच्छी चीज़ ये है कि जिन लोगों ने ट्रैफिक कवानीन की हमें पासदारी सिखानी है वो खुद भी इस पर अमल पैरा है। गलती हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती किसी से भी हो तो जिस तरह एक आम शहरी को चलान का और पर्चों का सामना करना पड़ता है, उसी तरह की चीज़ें डिपार्टमेंट के लोगों को भी अब सामना करना पड़ रहा है। और अभी मुझे पता लगा है कि जो सीट बेल्ट का चलान पहले 500 था, अब उसको 10 गुना बढ़ा के 5,000 कर दिया गया है, ताकि लोग जो है जुर्मानों से बचने के लिए ट्रैफिक कवानीन की जो है पासदारी शुरू कर दें। और इससे वाज़ेह फ़र्क आ रहा है, क्योंकि ये जो पिछले 1-1.5 महीने की एपिसोड चली जिसमें बहरहाल आवाम ने तो बड़ी तकलीफ़ काटी, अपनी जेब काट के अपने बच्चों का रिस्क जो है चलानों में जो है जमा करवाया और हवालात की हवा भी खाई। लेकिन अच्छी चीज़ ये हुई कि 70 सालों में पहली बार हम देख रहे हैं कि तकरीबन 99% लोगों ने हेलमेट पहन के जो है वो बाइक चलाना शुरू कर दी, और इसकी वजह से कोई बड़ा एक्सीडेंट भी नहीं हुआ। ये अच्छी चीज़ है कि मतलब कि पिछले 1 महीने की अगर रिपोर्ट देखी जाए तो ये जो हादसात हैं उनकी शरह में बहुत कमी आई है।
तो बहरहाल शायद हमारी कौम इसी तरह से समझती है, लेकिन वहाँ पे हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि अगर एक शहरी 2000 नहीं कमा रहा तो वो किस तरह से चलान भरेगा। ये मामलात हैं। हमने बहुत सी चीज़ों की निशानदेही की। अच्छी चीज़ ये है कि सिटी ट्रैफिक पुलिस ने रिस्पॉन्ड करते हुए उन गलतियों को दूर किया, और हम इस हवाले से सिटी ट्रैफिक पुलिस को अप्रिशिएट भी करते हैं, और इसी तरह से उनको मज़ीद भी चीज़ों की निशानदेही करते रहेंगे, और हम इसी तरह से मिलजुल के एक बेहतर मुआशरे को बनाने की कोशिश करेंगे। ये आज का प्रोग्राम था। अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।